शपथ ग्रहण से पहले मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने में जुटे मोदी पीएम आवास पर अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मीटिंग। बीजेपी मुख्यालय में हुई संगठन की महत्वपूर्ण बैठक। शिव प्रकाश, तरुण चुग, सुनील बंसल, राधा मोहन अग्रवाल और दुष्यंत गौतम बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस, शिवसेना और एनसीपी को मिल सकता है एक मंत्री पद। आरएलडी और अपना दल को भी एक मंत्री पद मिलने की संभावना। एनडीए के बड़े दलों के लिए बन सकता है फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक एक कैबिनेट और 2 से 3 राज्य मंत्री का दिया जा सकता है पद। दिल्ली में नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे जेडीयू सांसद ललन सिंह। मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए जा सकते हैं ललन सिंह। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले सीएम नीतीश। घर पहुंचकर मुलाकात की। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री मनोज सैनी का बयान। बोले, केंद्र में हमें ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय मिलने चाहिए। रेलवे हमारे पास पहले भी था, इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा बोले, देश को विकसित बनाना पीएम मोदी का संकल्प। देश विकसित बनेगा तो बिहार भी बनेगा विकसित राज्य। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोले, एमपी से कितने मंत्री बनेंगे ये आला कमान करेगा तय। एमपी से एक महिला मंत्री जरूर बनेगी। बीजेपी ही लाई महिलाओं के लिए आरक्षण। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर संजय राउत ने कसा तंज। दोनों अपने आप को लोकतंत्र के पुजारी और सेवक मानते थे। अब इन दोनों पर ही संविधान, लोकतंत्र और कानून बचाने की जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा। बोले, कुछ दिनों में ही मोदी सरकार गिर जाएगी। ये सरकार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर करती है। एनडीए गठबंधन को भूपेश बघेल ने बताया केला और बेर का संग। कहा, केला और बेर एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ रहेंगे तो फटेगा केला। मध्यावधि में चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, वो अपने ख्यालों में खुश होते रहे। एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। भूपेश बघेल के बयान पर बोले, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ये लोग लगे हैं तोड़ने जोड़ने पर। इन्हें क्या पता हम कैसे इलाज करते हैं। नई सरकार के जल्द गिर जाने में भूपेश बघेल के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार। कहा, वो दिन में तारे देख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बताया महान नेता। कहा, वो बिहार के नायक के रूप में सामने आए हैं। वो हर तरह से सक्षम है। एनडीए पर कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर ललन सिंह ने निशाना साधा। जब कांग्रेस को कुछ और नहीं मिला तो अंगूर खट्टे लगने लगे। कांग्रेस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, वो खुद 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर सके और हमें सुझाव दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 9 जून को भारत के इतिहास के लिए एक नया दिन बताया। भारत को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। अयोध्या में असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा बोले, 542 में से कुछ सीटें जीतेंगे और कुछ पर हार होगी। प्रभु राम के आशीर्वाद से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा बोले, तीसरी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। ये नई जनरेशन के लिए ऐतिहासिक, देश को विकास की नई राह पर ले जाएंगे मोदी। शिवसेना सिंधे गुट से नवनिर्वाचित सांसद धैर्यशील मानने का बयान। बोले, मोदी मंत्रिमंडल में युवा को मौका मिलना चाहिए। युवा के तौर पर श्रीकांत शिंदे का मंत्रिमंडल में शामिल करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को एनडीए की नई सरकार बनाने का न्योता दिया। 9 जून की शाम को होगा शपथ ग्रहण समारोह। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंची दिल्ली। कल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। पीएम शेख हसीना को एयरपोर्ट पर किया गया रिसीव। पारंपरिक संगीत और डांस के साथ जोरदार स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू। मालदीव के भारत के उपायुक्त मनु महावर ने राष्ट्रपति को दिया निमंत्रण पत्र। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रात्रि भोज में भी शामिल होंगे विदेशी मेहमान। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी डिनर। दिल्ली के अशोका होटल में सीडब्ल्यूसी की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी शामिल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक में बोले खड़गे, हमें अनुशासित और एकजुट रहने की जरूरत है। जनता ने हम पर विश्वास जताया, हमें नतीजे स्वीकार है। बैठक में खड़गे के भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया गया। बोले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हमारी सीटें और वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग पर बोले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद, ये उन पर छोड़ दिया गया है, लेकिन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है इच्छा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान। बोले, राहुल गांधी ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए के सवाल पर बोले शशि थरूर, राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी जरूर स्वीकार करनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बोले, हम चाहते हैं राहुल गांधी आगे आकर सब संभाले, पर इस पर अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पोस्ट लिखा, 2024 चुनाव में मोदी और बीजेपी की हुई नैतिक हार, जबकि कांग्रेस को मिला मोरल बूस्टर। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले, चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आया जनादेश। 200 के आसपास सिमटी बीजेपी, वहीं कांग्रेस की सीटें हुई डबल।
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले, केंद्र में एक कमजोर सरकार, इन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जनता ने दिया है एक मजबूत विपक्ष। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, बोले महाराष्ट्र में बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, महाराष्ट्र की जनता तानाशाही सरकार नहीं चाहती। शिवसेना सिंधे गुट के सांसद नरेश मस्के का दावा, बोले उद्धव गुट के कई सांसद हमारे संपर्क में, अपने क्षेत्र में विकास के लिए वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, 10 जनपद जाकर मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में तैयारियां शुरू। एसपी और कलेक्टर के समारोह के लिए केसरपल्ली आईटी पार्क का जायजा लिया गया। चुनाव परिणामों के बाद योगी मंत्रिमंडल की पहली बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में लखनऊ में हो रही है बैठक। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर अखिलेश और अवैध प्रसाद तस्वीर के साथ लिखा, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सदातुल्ला हुसैनी का बयान, बोले चुनाव के परिणाम नफरत की सियासत के खिलाफ, जनता ने मंदिर मस्जिद की सियासत को नकारा। राजस्थान से अधिकारियों को बैठक में पहुंचने के निर्देश दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमपी कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का बड़ा बयान, बोले जीतू पटवारी को नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। सीकर से नवनिर्वाचित सीपीआईएम सांसद अमरा राम बोले, मैं संसद में उठाऊंगा लोगों की आवाज, जनता की आकांक्षाओं को करेंगे पूरा। दिल्ली के द्वारका में नए त्रिपुरा भवन के लिए सीएम शाह ने किया साइट विजिट, सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दूर करने के निर्देश। दिल्ली के उत्तराखंड निवास में निर्माणाधीन भवन का सीएम धामी ने निरीक्षण किया, कहा 50 कमरों का नया भवन बनकर तैयार, जुलाई महीने में होगा लोकार्पण। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी को बवाना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लिया जायजा, नगर की 2 सहयोगी नहरों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद आतिशी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया, कहा पिछले 5 दिनों से हरियाणा के कम आ रहा है पानी, हिमाचल और पानी देने को तैयार पर हरियाणा रोक रहा है पानी। कंगना रनौत थप्पड़ कांड पर हिमाचल कांग्रेस की प्रमुख प्रतिभा सिंह का बयान, बोली ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण, एक महिला को इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हिमाचल में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोली प्रतिभा सिंह, इस पर विचार विमर्श की जरूरत है, हम इस पर विचार करेंगे। अभिनेता और टीएमसी विधायक सोहम चक्रवर्ती ने कोलकाता में एक रेस्टोरेंट के मालिक अनीसुर रहमान को पीटा, बोले अभिषेक बनर्जी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा था रेस्टोरेंट का मालिक। मराठा आरक्षण की मांग पर तीसरी बार आमरण अनशन पर बैठे मनोज जारंगे पाटिल, जालना के अंदवाली सेराट गांव में बैठे अनशन पर, अनशन को पुलिस की इजाजत नहीं। देहरादून आईएमए में टेक्निकल ग्रेजुएट की पासिंग आउट परेड, नॉर्थ कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार ने सलामी ली, आईएमए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भी मौजूद रहे। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन, हैदराबाद के स्टार अस्पताल में अंतिम सांस ली। नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर जताया शोक, लिखा मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में छोटी अमित छाप, भारत के विकास को लेकर बेहद भावुक थे रामजी। हैदराबाद में रामोजी राव को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता, एस राजामौली, जूनियर एनटीआर समेत कई फिल्मी हस्तियों ने पार्थिव शरीर पर चढ़ाए फूल। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने रामोजी राव को दी श्रद्धांजलि, सुबह ही रामोजी राव का हैदराबाद के अस्पताल में निधन हुआ। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी की पोस्ट, रामोजी राव के निधन पर शोक जताया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में घायल 3 जवानों का एयरलिफ्ट किया गया, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सली। नक्सलियों से एनकाउंटर पर बोले नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार, 6 जून की रात को ही 4 जिलों की टीमों ने की थी घेराबंदी, अगले दिन लगातार मुठभेड़ के बाद शाम में बरामद किए गए 7 नक्सलियों की डेड बॉडी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बॉर्डर के पास काम कर रहे मजदूर की मौत, गोली लगने से जान गई, जांच में जुटी पुलिस। स्पाइसजेट ने दिल्ली से गोवा की फ्लाइट को रोका, तकनीकी कारणों का हवाला दिया, बयान जारी कर दूसरी फ्लाइट अरेंज करने की जानकारी दी। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी, 3 लोगों की मौत, 6 घायल, गैस लीक और कंप्रेसर फटने से हादसा हुआ। दिल्ली में लगातार जल संकट जारी, चाणक्यपुरी इलाके में टैंकरों से पहुंचाया जा रहा है पानी, बाल्टियां लेकर लाइनों में लगे लोग। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में आज भी पानी की किल्लत, टैंकरों के जरिए की जा रही है पानी की आपूर्ति। आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क की नींद में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग की, दोबारा परीक्षा लेने की भी मांग की। नीट परीक्षा रिजल्ट में धांधली के मामले पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, एक ही केंद्र से 6 लोगों को एक जैसे नंबर मिलना आश्चर्यजनक, मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बोले नीट एग्जाम में की गई धांधली, पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाए सरकार, 30 लाख खाली पदों पर युवाओं को दी जाए नौकरियां। अगरतला के मोतीनगर में एक घर से 40,000 याबा टैबलेट और एक पिस्तौल बरामद, एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में 5 बच्चे डूबे, 3 की मौत, 2 को बचाया गया। सूरत के मंगलोर में एक कंपनी में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भांडाफोड़, 55 लाख रुपए की हेरोइन जब्त, अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे 2 नाइजीरियन आरोपी गिरफ्तार।
बिहार के जहानाबाद में मौत के 4 साल बाद पकड़ा गया अपराधी, कई सहयोगी भी गिरफ्तार, अवैध असले भी बरामद। अल्ताफ उर्फ पप्पू शर्मा ने खुद को मृत घोषित करवा रखा था। प्रयागराज में गंगा दशहरा के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, पूजा पाठ कर आशीर्वाद दिया। गाजा पर इजराइल का लगातार दूसरे दिन भी हवाई हमला, तीरबारा और जावेदा कस्बे में कम से कम 18 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने नुसरत और मागजी रिफ्यूजी कैंप पर की बमबारी, मरने वालों में 4 बच्चे और एक महिला के अलावा नुसरत कैंप के मेयर भी शामिल। इजरायली सेना के राफे में हमास के लड़ाकों से मुठभेड़, आईडीएफ ने आमने सामने की लड़ाई का वीडियो जारी किया। इजराइल डिफेंस फोर्स की रेड में हमास के ठिकानों में भारी तादाद में हथियार बरामद, इमारतों के भीतर कई टनल भी मिले। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज, आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर स्ट्राइक करने का फुटेज जारी किया। गाजा पट्टी में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, धमाके बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुब्बार। इजरायली सेना की गाजा में भीषण बमबारी, बीते 24 घंटों में 77 लोगों की मौत, 221 से ज्यादा लोग घायल। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, इजरायली हमले में अब तक 36,731 फिलिस्तीनियों की मौत, 83,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल। यमन की राजधानी साना में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस ने जोरदार शेलिंग की, कम से कम 3 लोगों की मौत हुई। रूसी सेना ने एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, रेस्क्यू टीम ने 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, रूसी सेना ने यूक्रेन के प्रोकोस्क शहर में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यमन के हुती विद्रोहियों का बड़ा दावा, लाल सागर में 2 जहाजों को मार गिराने का दावा किया, कई ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी निशाना बनाया। जाम्बिया में 22 चीनी नागरिकों को 7 से 11 साल तक की सजा, साइबर अपराध के अपराध में जाम्बिया की कोर्ट में सजा सुनाई, अप्रैल में गिरफ्तारी हुई थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्राजील के राष्ट्रपति से बीजिंग में मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सूडान के गिजरा प्रांत के एक गांव पर अर्धसैनिक बलों ने हमला किया, 35 बच्चों सहित 100 लोगों की मौत, करीब 20 लोग घायल। पनामा में एक बंदूकधारी हमलावर ने छात्रों पर फायरिंग की, एक छात्र की मौत, एक छात्र घायल। अमेरिका के टेक्सास में डीजल से भरे ट्रक में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। अमेरिका के डेनवर में एक मकान के सामने क्रैश हुआ विमान, 4 लोग घायल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते ही खुशी से झूम उठे भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्सन, तीसरी बार अंतरिक्ष में गई है 58 साल की सुनीता। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से करारी शिकस्त दी, टूर्नामेंट में हासिल की लगातार दूसरी जीत। T20 वर्ल्ड कप में आज के दूसरे मैच में हुई श्रीलंका और बांग्लादेश की टक्कर, अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश 2 विकेट से जीता।